तो यार देखिए, हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि तेजस मार्क 1A जो हम लोग हमारी वायुसेना के लिए तैयार करने जा रहे हैं, इसके अंदर क्यों ना हम लोग रफाल जैसी कैपेबिलिटीज को ऐड ऑन कर दें। क्यों ना हम लोग इसमें वो सारे सब सिस्टम्स इस्तेमाल करें जो कि हम लोग तेजस मार्क 2 एम का या फिर टेट-बीएफ जैसे एडवांस जेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे लॉजिक भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी ऐसा प्रदर्शन करें जो कि हमारे बड़े प्लेटफॉर्म्स करते हैं, ताकि हमारी वायुसेना को एक बेहतर एज मिल पाए, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, दोनों के ही एंड पर। और ये कोई खराब सोच है भी नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा हर वेपन हमारे एडवांस वेपन्स की तरह ही परफॉर्म करके दिखाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे हमें भारी भरकम चार्जेस देने होते हैं, क्योंकि जो खबर निकल कर आई है वो जानकर निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को सरप्राइज होगा। आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। बताया ये जा रहा है कि कोविड पेंडेमिक के बाद जो सारी सिचुएशंस बनी हैं, इन सभी की वजह से फाइटर जेट्स वगैरह की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा उछाल आया है। यानी इन्हें निर्मित करना, इन्हें इम्पोर्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट देखने के लिए ये मिला है कि तेजस मार्क 1A की कीमतें Su-30 MKI की कीमतों को टक्कर देने लगी है। Su-30 MKI जो कि काफी पुराना तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा विमान है। साथ ही उसके अंदर ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बावजूद हमें ये भारी भरकम कीमतों पर उपलब्ध हो रहा है। तो चलिए आगे इसी को लेकर कुछ डिस्कस कर लिया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल MP12 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, रिसेंटली 97 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया और ये डील टोटल कितने की थी? तो 62,370 करोड़ रुपयों की। और अगर डॉलर्स में देखी जाए तो 7.4 बिलियन डॉलर्स। इन सभी के आधार पर अगर आप प्रति यूनिट्स की कीमत निकालें तो ये 70 मिलियन डॉलर्स के पार पहुंच जाती है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जब Su-30 MKI का हम लोगों ने लोकल असेंबली वगैरह किया था, उसके बाद इनकी जो कीमतें हमें पड़ी थी पर यूनिट, उससे ज्यादा है। यानी तेजस मार्क 1A Su-30 MKI से ज्यादा महंगा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तेजस मार्क 1A में कुछ सब सिस्टम्स हम लोगों ने विदेशी प्रोक्योर किए हैं, स्पेशली अगर बात की जाए इंजन की तो। और हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 बिलियन डॉलर्स में हम लोग 113 इंजन खरीदने जा रहे हैं। तो इनके अनुसार अगर कीमतें देखी जाए केवल इंजन की तो 8.84 मिलियन डॉलर्स तो अकेले इंजन की कीमत हो गई। तो टोटल मिला जुलाकर 70 मिलियन डॉलर्स प्लस एक तेजस मार्क 1A की कीमत जाती है। अब अगर स्पेशली Su-30 MKI की बात कर ली जाए तो 2000 दशक की शुरुआत में ये लगभग हमें प्रति यूनिट 40 मिलियन डॉलर्स में पड़ा था। बाद में इसके ऊपर कई सारे अपग्रेडेशन वगैरह किए गए और उन सब के बारे में हमें पता है, हम लोग मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं। तो इनकी कीमतें भी अगर एड ऑन कर ली जाए तो ये लगभग 102 मिलियन डॉलर्स प्रति यूनिट के हिसाब से हमें पड़ा है। वहीं पर 2024 में जो 12 नए Su-30 MKI को लेकर ऑर्डर दिया गया है, उसके लिए हमें प्रति यूनिट लगभग 125 मिलियन डॉलर्स पे करना होगा, क्योंकि वो टोटल डील 12 Sukhoi 30 MKI के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स की कंडक्ट की गई थी। तो स्पष्ट है कि विमानों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हम लोग इनकी कैपेबिलिटीज को जितना भी इनहांस कराना चाहें, उसके लिए हमें अतिरिक्त पे करना होता है और बड़ी संख्या में पे करना पड़ता है। तो खैर, हर जगह कीमतें नहीं देखी जाती। निश्चित तौर पर अगर हम लोग तेजस मार्क 1A के लिए इतना पे कर रहे हैं तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ये युद्ध की परिस्थिति में भारतीय सेनाओं को अच्छा एज देने में सक्षम होगा। और जितना हम लोग इससे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करके ये हम सबको दिखाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।